नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, ये जो महाभारत का युद्ध है ना, वह बाहर का युद्ध नहीं है, अंदर का युद्ध है। बाहर का युद्ध होता तो समाप्त हो गया होता, और हो भी जाता है। कितना बड़ा युद्ध हो, यदि शरीर के तल के बाहर युद्ध हो रहा है तो समाप्त ही होना है। अगर बाहर भी हुआ होगा तो ये महाभारत का युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया। 48 लाख लोगों का संहार हो गया, 10 लोग बचे थे सिर्फ, और 18 दिन लगे थे मात्र। राम रावण का युद्ध भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। दो महायुद्ध समाप्त हो गए। कोई ऐसा युद्ध नहीं रहा मानव जाति का जो नहीं समाप्त हुआ। अगर मोटी मोटा देखा जाए और बड़े बड़े युद्धों को भी गिना जाए तो 8-10 हजार के इतिहास में 8-10 हजार से ज्यादा युद्ध हो चुके हैं, अनगिनत युद्ध हुए हैं। ये तो मैं उनकी बात बता रहा हूं जो इतिहास में दर्ज है। जो दर्ज नहीं हुए उनकी अगर गणना की जाए तो मनुष्य हमेशा से युद्धरत ही रहा है। जब से वह समाज में आया, जब समाज से नहीं बनाया था तब भी युद्ध कर रहा था, और समाज में जब रहने लगा सभ्यता पूर्वक तब भी युद्ध कर रहा है, बल्कि अब तो और ज्यादा युद्ध कर रहा है। तो मनुष्य तो युद्धतर ही है, बाहर से भी और भीतर से तो है ही है। तो बाहर का युद्ध तो समाप्त हो जाता है, मगर भीतर का युद्ध सतत चलता रहता, कंटिन्यूअस, विदाउट एनी ब्रेक। चाहे भी तो नहीं रोक सकते। हर समय हम अंदर के युद्ध से पीड़ित रहते हैं या उसमें रत रहते हैं। पर समस्या यह है कि हमें कोई कृष्ण मिलता नहीं है, और इसलिए नहीं मिलता कि हम अर्जुन नहीं हैं। अर्जुन जिस दिन बन जाएंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। अर्जुन बनने के लिए हमने चर्चा किया था, क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए, मछली की आंख सिद्ध करने की। वीरता चाहिए, बड़े से बड़ा युद्ध हो जाए मरने से ना डरना। हम तो कपते रहते हैं, हर वक्त कपते रहते हैं। तो अर्जुन जैसी वीरता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, सरलता चाहिए। वीरता तो सबके पास थी, भीष्म के पास भी थी, दुर्योधन के पास भी थी, दुशासन के पास थी, सभी के पास थी। लेकिन सरलता नहीं थी, सहजता नहीं थी, अहंकार था कहीं ना कहीं, अपने पद का, अपने मद का, अपनी वीरता का, अपने संकल्प का। लेकिन अर्जुन के पास ऐसा कोई अहंकार नहीं था। वो अपने साले के सामने भी नतमस्तक हो जाते हैं और उसको अपना गुरु मान लेते हैं। इतनी सहजता और सरलता थी। क्या कमी थी अर्जुन में? उन्होंने भी तो वेद और पुराण पढ़े थे, उन्होंने भी तो अपने समय के बड़े से बड़े गुरुओं के साथ रह करके शिक्षा और दीक्षा लिया था। अगर कृष्ण संदीपनी गुरु से दीक्षा लिया था तो अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य और दूसरे गुरुओं के साथ कृपाचार्य से दीक्षा लिया था। कोई कमी नहीं थी। तो अर्जुन सुपात्र हो गए थे। तो जिस दिन हम इतने सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, वीर हो जाएं, नीडर हो जाएं तो अर्जुन हो जाएंगे। उस दिन हमको कृष्ण मिल जाएगा, और उस दिन हम सारे युद्धों के परे चले जाएंगे। तो भगवत गीता सिर्फ बाहरी ने अंदर के युद्ध से बाहर के जाने की कीमिया बताता है, बाकी कुछ नहीं बताता है। सिर्फ यही बताता है कि कैसे आप अंदर के युद्ध से बाहर जाएं। इसके लिए उन्होंने सारे उपाय बता डाले। आइए आज हम देखते हैं
इसी भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक पे। हम लोग फिलहाल 8वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 5 श्लोकों तक चर्चा किया। 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। तो कृष्ण यहाँ पे यही बताते हैं कि जब हम ब्रह्म को जान लेंगे तो हम युद्ध के पार चले जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पीछे के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, स्वधर्मो निधनम पर धर्मो भयावह, कि स्व के धर्म को अपनाते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म को अपनाने की अपेक्षा। यानी कि उनका जोर स्वभाव को जानने की है, स्व के धर्म को जानने की। तो जो स्व को जान लेना ही आत्मा को जान लेना, स्व को जान लेना ही ब्रह्म को जान लेना है, स्व को जान लेना परम को जान लेना है। इस अध्याय के भी पिछले श्लोकों में क्या कहा था उन्होंने कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। आत्मा का जो स्वभाव है उसको जान लेना ही अध्यात्म है। और आत्मा का क्या स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्रता। आत्मा कभी परतंत्र नहीं रहती, स्वतंत्र रहती है। तो जब आप अपनी आत्मा को स्वभाव को जान लेंगे, स्वतंत्रता को, तो आप किसी भी परतंत्रता को नहीं स्वीकारेंगे, रह ही नहीं सकते। चाहे वो विचार की हो, चाहे भाव की हो, चाहे संकल्प की हो, चाहे प्रेम की हो, चाहे रिश्ते की हो, चाहे नाते की हो, कोई भी परतंत्रता आपको पसंद नहीं आएगी। सब चीज से आपको आजादी चाहिए होगी। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? स्वतंत्रता। दूसरा स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है साक्षी भाव। आत्मा देखती सब कुछ है, जानती सब कुछ है, मगर लिप्त नहीं होती है। तो जिस दिन आपके अंदर ये साक्षित्व आ जाएगा, अपने आप स्वतंत्र हो जाओगे। वह किसी चीज से नहीं लिप्त होती। अच्छा हो तो, बुरा हो तो, धन हो तो, पद हो तो, मद हो तो, ना हो तो, वह स्वतंत्र है, सिर्फ साक्षी भाव से देखती है। कुछ भी हो जाए, सिर्फ देखती है, न उसे अच्छा कहती है न बुरा कहती, जानती सब कुछ है। यही आत्मा का स्वभाव है। तो जिस दिन हम अपने स्वभाव को जान लेंगे, उस दिन हम अध्यात्म को जान लेंगे, ब्रह्म को जान लेंगे, परम सत्य को जान लेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता को जान लेंगे। और जान ही नहीं लेंगे, उसमें स्थित हो जाएंगे। और जो इस पूर्ण स्वतंत्रता को जान लेता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, वही योगी है। तो स्वभाव को जानने की बात है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जो हमारा मुख्य स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, न मरती है और न ही जन्मती है। जिस दिन हम इस बात को जान लेंगे दृढ़ता से, उस दिन हमारे अंदर से डर खत्म हो जाएगा कि हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब खुद नहीं मर रहे हैं तो दूसरे को भी मारने का कोई उपाय नहीं रह जाएगा। क्योंकि जान ही जाएंगे कि जब मैं नहीं मर सकता, मेरी आत्मा नहीं मर सकती, तो इसकी आत्मा भी नहीं मर सकती। फिर किसको मारना, कैसा मारना, किससे युद्ध करना, यही आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा का स्वभाव तो स्वतंत्रता है, लेकिन परतंत्र हम होते क्यों हैं? हम मन के कारण होते हैं, क्योंकि मनुष्य है। तो मन के पार जाने की कीमिया भी बताती है यही भगवत गीता। तो ये मन जो है, यही हमको परतंत्र करता है, यही हमको जन्म मरण के चक्कर में भी लाता है। बार बार हम जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम, बार बार वही खेला खेलते हैं। तो इसी संदर्भ में पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा? ये कहा था कि अंत काल में जो व्यक्ति मुझको भजता है वो मुझी को प्राप्त हो जाता है, यानी कृष्ण को।
यानी वासुदेव को, तो जो मुझको पा जाता है वो स्वतंत्रता को उपलब्ध हो जाता है, और जो मुझको नहीं भजता है वह परतंत्र ही रहता है। इसी बात को अगले श्लोक में कह रहे हैं कुछ अलग तरीके से। क्या कह रहे हैं, कुछ और बातों को समझाते हुए। आइए श्लोक को देखते हैं। छठा श्लोक क्या कहता है, यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तथा भाव भाविता। यम यम वा अपि स्मरण भावा, जो जो जिस भाव से मुझको भजता है, तो जनते कलेवरम, इस कलेवर इस शरीर को छोड़ते हुए, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तथा भाव भाविता, तम तमेवैति, तो हे कौन्तेय वह उसी भाववश वैसे ही शरीर को प्राप्त हो जाता है। कल हमने उदाहरण बताया था कि अगर फोटो खींचते समय किसी ने अपनी आंख को बंद कर लिया, मुंह को टेढ़ा कर लिया, तो उस फोटो में हमेशा के लिए आंख बंद और मुंह टेढ़ा ही नजर आएगा, वही एक्सपोजर रहेगा। इन द सेम वे मृत्यु और जन्म बहुत बड़ा एक्सपोजर है। उस प्रकृति के कैमरे में फोटो का खींचना है, तो उस वक्त अलर्ट रहना बहुत जरूरी रहता है। अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो हम अपनी फोटो गलत खिंचवा बैठेंगे, जन्म ही गलत ले बैठेंगे। तो कहते हैं कि मृत्यु के समय जिस भाव को हम लेकर मृत्यु को प्राप्त होंगे, वही प्रकार का जन्म हम लेंगे। तो जो आप देखते हैं, कोई मनुष्य सुखी है, दुखी है, धन के पीछे पागल है, किसी के प्रेम में पड़ा हुआ है, किसी से घृणा कर रहा है, खिलाड़ी बनना चाहता है, धनुधर बनना चाहता है, या नेता बनना चाहता है, या कुछ नहीं बनना चाहता है, अच्छा है बुरा, ये सब पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, पूर्व जन्मों की चाहना है, पूर्व जन्मों का स्वभाव है, जिस बात को हम लेके चले हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं। पश्चिम के वैज्ञानिक हैं ब्रायन वीज, उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे बहुत काम किया है, पूर्व जन्मों की यात्रा पे, और सैकड़ों लोगों को पिछले जन्मों में लेके गए हैं, बहुत सारे जन्मों में लेके गए हैं, और लगभग सब में पाया है कि इस जन्म की जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से कोरिलेट होती हैं। पिछले जन्मों की समस्याएं ही इस जन्म में किसी न किसी रूप में आती हैं। शारीरिक बीमारियां भी आती हैं, बाकी और दूसरी भी समस्याएं भी आती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आए, उस समय हमको अलर्ट होना चाहिए। तो मृत्यु के समय होता क्या है कि हम वही ध्यान में रखते हैं जो हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है जीवन भर की। अगर एक व्यक्ति जीवन भर धन के पीछे पागल रहा है, तो वह अंत समय में राम के पीछे जा ही नहीं सकता, धन ही याद आया रहेगा, आदत है उसकी, चाहे कुछ भी कर ले। कहते हैं बूढ़ा तोता राम राम नहीं करता। इस तरह से मृत्यु के समय भी व्यक्ति अपने स्वभाववश ही स्मरण रखता है या आचरण करता है, और वही बीज बनता है अगले जन्म का। तो इसलिए कोई भी कृत्य, कोई भी कर्म करते समय अलर्ट होना चाहिए, साक्षित भाव रखना चाहिए। जब आप साक्षित भाव रखोगे, यानी आत्मा का स्वभाव रखोगे कि कुछ भी होता रहे, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, कुछ भी हो, साक्षित भाव रखो, न उससे लिप्त हो न अलिप्त हो, सिर्फ देखते रहो, और देखोगे कि आप बिल्कुल पार उतर जाओगे इस संसार के, इस भवसागर के, और उस परम सत्ता के स्वभाव ही हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, वासुदेव ही हो जाओगे। इस बात को ही कह रहे हैं कि यम यम वा अपि स्मरण भावा त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। शब्दार्थ क्या कहता है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता है और शरीर छोड़ता है,
वह उस अंत समय में भाव के अनुरूप उस योनि को प्राप्त होता है, अर्थात उस योनियों में जन्म लेता है। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आप पुराणों को पढ़ लो तो, ब्राह्मण विष की पुस्तक पढ़ लो, कल्याण के पुनर्जन्म योग विशेषांक में पढ़ लो तो, गूगल में सर्च कर लो तो, अब तो बहुत आसान हो चुका है। आप पाओगे कि जो जो लोग भी पूर्व जन्म में गए हैं, जाति स्मरण के प्रयोग में उतरे हैं, उनको पता लगा है कि इस जन्म की जो भी वृत्तियां, प्रवृत्तियां, रोग, दोष कुछ भी है, वह सब कुछ कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से आ रहा है। पिछले जन्मों में जो उन्होंने बोया, काटा, मृत्यु समय जो उनका भाव था, वही इस जन्म का भाव बना। तो इसलिए कोई भी कर्म, कोई भी कृत्य करते समय बहुत अलर्ट रहना है, साक्षी भाव को बनाए रखना है, कृष्ण को याद रखना है। वासुदेवा सर्वम, यही भगवत गीता का सार है। जिस दिन, जिस क्षण आप इस सार को समझ जाएंगे, सारे ज्ञान और विज्ञान को समझ जाएंगे, उस अक्षर ब्रह्म को समझ जाएंगे, भगवत गीता को समझ जाएंगे, अपने आप को समझ जाएंगे, सबके पार चले जाएंगे। तो मित्रों, सिर्फ एक श्लोक को भी अगर जीवन में उतार ले, सब कुछ उतर जाता है, पार हो जाता है इस भावसागर के। तो मित्रों, ये थी आज 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक पे एक सामान्य सी चर्चा। एक बार फिर स्मरण करा दें, हम लोग भगवत गीता का पहला अध्ययन कर रहे हैं, पहली आवृत्ति कर रहे हैं। इस पहली आवृत्ति में हम लोग 18वें अध्याय के 700 श्लोकों के एक सामान्य परिचय की ओर जा रहे हैं। सिर्फ एक सामान्य परिचय कर रहे हैं कि श्लोक क्या है, अध्याय कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं, शब्दार्थ, भावार्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है, निहितार्थ क्या है, इन सारी चीजों पे हम लोग दूसरी आवृत्ति पे चर्चा करेंगे। जो साधक, जो भक्त, जो व्यक्ति धैर्य से नहीं रहना चाहते या जिनको थोड़ा जल्दी है, वे गूगल पे बहुत सारे भाष्य हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उनको आप रिफ़र कर सकते हैं। बाबा राम सुखदास की साधक संजीवनी पढ़ सकते हैं, ओशो की गीता दर्शन पढ़ सकते हैं, सातवलेकर की भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं, मराठी विद्वान थे, प्रभुपाद जी की भगवत गीता का भाष्य पढ़ सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक की गीता पे चर्चा है, पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने भगवत गीता पे अपनी भाषा लिखा है, टीका लिखा है, माधवाचार्य ने लिखा है, सारण लिखा है, व्यास ने लिखा है, शंकराचार्य लिखा है, किसका नाम ले, उनकी पढ़ सकते हैं। डिटेल में भी है, संक्षेप में भी है, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन पढ़ें, समझें, गुनें। नेट पे, सोशल मीडिया पे तो हम तो सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि भगवत गीता क्या है इसको भी तो जानें। सिर्फ सुनते रहते हैं, चर्चा में लेते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कभी भगवत गीता खोल के नहीं देखते हैं कि है क्या। तो सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय करने का एक ये प्रयास है। आशा है कि आप हमारे उद्देश्य को समझेंगे, हमारे साथ रहेंगे। इसी तरह से कल फिर हम चर्चा करेंगे नए श्लोक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।